नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉफ़ी विद कुमार पर कॉफ़ी के साथ चर्चा। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं कॉफ़ी पर जो पहली चर्चा शुरू करी है मीडिया का गिरता स्तर और जो कहीं न कहीं आम इंसान को नुकसान पहुँचा रहा है। तो पिछले चर्चा पर मैंने एक आम आदमी को बुलाया था, उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कैसे बताया कि हिंदुस्तान के अंदर में जो मीडिया का गिरता स्तर उसकी वजह से आम आदमी कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आज जो मैं अपनी इस प्रोग्राम पे चर्चा करूँगा, वो है चर्चा का विषय है कि कैसे बाहर के देशों में जो है मीडिया आम आदमी की आवाज़ को सटीकता के साथ सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास पहुँचा रही है। और और इस चर्चा में आज मेरे साथ हैं संवित चेतन, जो कि अपना एक डिजिटल चैनल चलाते हैं द एम्पायर के नाम से, और इनका सब्जेक्ट रहा, इनकी स्पेशलिटी रही है जियो पॉलिटिक्स पे। ये जियो पॉलिटिक्स पर ये अध्ययन करते हैं, इनका काफ़ी जानकारी है। तो मैं इनके साथ आज कॉफ़ी पर चर्चा करूँगा कि कैसे बाहर के देशों में मीडिया आम आदमी के आवाज़ को सटीकता के साथ सरकार और सरकार की एजेंसियों तक पहुंचा रही। तो संबित, आपका हमारे शो कॉफी विद कुमार पर स्वागत है। आपने शायद मेरा पहला एपिसोड देखा भी था, तो वो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वो आपको कैसा लगा, और फिर मैं आपसे जो मैंने सवाल पूछा है उस पे मैं आपकी राय समझने की। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जो आपका इनिशिएटिव है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, देखिए आम आदमी की बात करना तो जैसे आज हम लोगों ने छोड़ ही दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया ना क्योंकि आम आदमी कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे ना, इसलिए छोड़ दिया। आम आम आदमी मुझे लगता है कि आम आदमी की बात करना हमने छोड़ दिया है। तो अब देखिए वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अपना ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो इनिशिएटिव है जो आपने लिया है बहुत ही बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप कंटिन्यू कीजिए जोर शोर से। और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है क्योंकि आम आदमी की बात को सुनना जरूरी है। आम आदमी क्या चाहता है, और जो खासकर आज का जो दौर है, कोरोना काल है, संक्रमण का दौर है, जिस तरीके से एक आम इंसान को जो परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचला तबका ही है, मिडिल क्लास को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। जो अपर क्लास है वो भी मोरलेस देखिए बिजनेस में नुकसान है, बाकी सिस्टम की तरह, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको हुआ है। तो ये जो अभी संक्रमण काल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे अछूता रहा हो, सबको इसने टच तो किया है। और लेकिन जो निचला तबका है हमको पता ही नहीं, ये बड़ी विडंबना वाली बात है। वो मजदूर पैदल चल के गए कि उनका क्या हुआ, लाखों स्टोरीज थी। कुछ घर पहुंचे, कुछ नहीं घर पहुंचे, जो घर नहीं पहुंचे उनका क्या हुआ, जो रेडी वाले थे, जो रेडी लगाया करते थे, जो एक डेली की कमाई डेली खाया करते थे, उनका क्या हुआ उस दौर में, कैसे उन्होंने दिहाड़ी मजदूर, उनका क्या हुआ, पूरे साल उन्होंने कैसे गुजारा किया। कुछ जिंदा रहे, कुछ सर्वाइव किए, कुछ नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उनके यहाँ क्या है, क्या स्थिति है, उनके घर पे क्या स्थिति है, परिवार पे क्या बीत रही कई है, सारी। खबर। परिवार कैसे जी रहा है, कोई अगर कोई एक है, सिंगल है, कोई जो कमाने वाला है, वो कैसे वहाँ पे क्या हो रहा है। तो बहुत सारी स्टोरीज है मीडिया को बताने के लिए, लेकिन अगर ये चीजें जो नहीं आ कहीं रही है ना बाहर, कहीं तो हिंदुस्तान की मीडिया ने नहीं उठाई। तो मैं आपसे समझना चाहता नहीं हूँ कि उठाई और अनदेखा भी किया गया, देख के भी। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि बाहर के देशों में जो मीडिया का क्या रोल है और रहा है, अगर मैं इसी संदर्भ में पूछना चाहूँ तो। देखिए बाहर अपने देशों में अगर हम बात करें कि भारत एक लोकतंत्र है, तो जाहिर सी बात है मैं लोकतांत्रिक देशों से ही इसकी तुलना करेंगे। जी हाँ। अगर मैं देखिए दायरा बहुत बड़ा है, मतलब कई दिन लगेंगे अगर हम पूरी चीजों को डिस्कस करें तो, बट लेकिन अभी क्योंकि हम कोरोना को ही अगर लेके इस बात करें, कोरोना काल में और संक्रमण काल में जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, उसका क्या मतलब इम्पैक्ट रहा है भारत में और अन्य लोकतांत्रिक देशों में।
हम्म, तो अगर हम इसको लें, अगर यूएस से हम इसको कंपेयर करें, जी। तो यूएस में जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई, जो वहाँ के प्रमुख जो मीडिया चैनल्स हैं और जो वहाँ पे प्रिंट मीडिया है, वो बहुत ही अलहदा थी जिस तरह की भारत में रिपोर्टिंग की गई। हम्म, वहाँ पे सत्ता का गुणगान नहीं किया गया, वहाँ पे जो सच था वो दिखाया गया, और संवेदना थी वहाँ के मीडिया चैनल्स में, वहाँ के संपादकों में, कि इतने लोग मारे गए हैं, लाखों लाखों लोग मारे गए हैं। तो उस पूरे एक संक्रमण काल में वो एक संवेदना थी, दिखती थी। संवेदनशील। भारत में ये नदारद था, हम्म, संवेदनशीलता जो थी, जी। भारत में ये चीज हमें देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ का मीडिया लगातार उन चीजों को छुपा रहा था और सत्ता का गुणगान करने में लगा हुआ था। हम्म, और यही कारण था कि भारत जो कि पिछले सबसे पहले इन चीजों में काफी पीछे था, हम्म, मतलब नंबर ऑफ जो केसेस आ रहे थे, और अचानक ही वो फिर स्काई रॉकेट होते हुए भारत भी दूसरा और फिर पहले पायदान पे पहुंच गया। हम्म, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो देखिए, दोनों ही सरकारों का फेलियर तो था, चाहे हम्म, यूएस में चाहे यहाँ पे। हम्म, मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया का काम होता है कि जो है उसको वैसा ही दिखाए और उसपे कोई राय ना बनाए। मीडिया का काम राय बनाना नहीं है, मीडिया का बिल्कुल काम सही। जनता के सामने रखना है। जनता राय बनाएगी, उस देश की जनता को राय बनाएगी क्या है सच है, क्या झूठ है, हम्म, और क्या करना है। जी। अमेरिका में मीडिया ने वहां पे जो है एकदम जो था उसको दिखाया और वाजिब सवाल उठाए वहां पे हम्म, संक्रमण काल को लेके। और हम्म, जिस तरह की वहाँ सत्ता बिल्कुल इस चीजों को लेके संवेदनहीनता का जो दिखा रही थी, उसके प्रति मीडिया ने लगातार वहाँ की जनता को जागरूक रखा, और उसका हमको नतीजा 2020 के चुनाव में देखने को लिए मिला। हम्म, और उसके बाद जो बदलाव आया अमेरिका में, उसके बाद जो जिसे बोलते हैं कि पॉजिटिव चेंज आया, हम्म, तो उसका भी असर हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका में जिस तरीके से अब कोरोना को लेके जिस हम्म, तरीके से सरकार वहाँ पे चिंतित है और बहुत सीरियसली काम कर रही है, हम्म, उसका फायदा अमेरिका की जनता को मिल रहा है। तो हम्म, ये तो हुआ कि दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र में जो मीडिया ने किस तरीके से काम किया। अब जी। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया ने किस तरीके से काम किया। हम्म, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया ने अगर मैं कोरोना की ही बात करूं, तो हम्म, चीजों को छुपाया, ढका, हम्म, और सच्चाई जितना हो सके उसको दूर रखा। हम्म, सत्ता का गुणगान किया, नेताओं का गुणगान किया। हम्म, मजदूर कोरोना काल में कितने घर गए, मारे गए, रास्ते में मर गए, भूखे हम्म, प्यासे बेचारे। हम्म, कहीं कोई एक आध स्टोरी आपको दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो कहीं कोई एक आंकड़ा नहीं है। हम्म, संक्रमण काल में कितने लोग बेरोजगार हो गए, जो दिहाड़ी मजदूर थे, कितने किस तरीके से सर्वाइव किया, कितनी सारी स्टोरीज हो सकती थी। हम्म, क्या एक भी स्टोरी का हमारे मीडिया ने दिखाया? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं हम, हम्म, नहीं। एक आध दो चैनल में कुछ दिखाया हो तो अलग बात है, हम्म, और कुछ एक आध चैनल में एक आध स्टोरी थी, लेकिन कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। आपको नहीं पता कि वो मजदूर गए, कितने मर गए, कितने घर हम्म, पहुंच पाए, हम्म, और क्या आज वो है तो किस स्थिति में है, क्या कैसे उन्होंने गुजारा किया, पूरे साल उन्होंने कैसे बिताया, आज क्या उनके पास रोजगार है, कोई अगर इकलौता घर में कमाने वाला है उसके, तो उन परिवारों का क्या हाल है। तो ये सब चीजें जो है वो मीडिया नहीं उठाया, ना उठा रहा है आज भी। हम्म, तो ये एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक त्रासदी है। तो हम्म, अमेरिका तो देखिए बच गया है। अमेरिका के जिस तरीके से वहाँ की मीडिया ने काम किया, वो पूरी दुनिया भर में उसकी वाहवाही हुई, जिस तरह के उनके मीडिया चैनल्स ने काम किया। भारत में आप देखिए कई सारी रिपोर्टें आई, मीडिया के ऊपर सवाल उठाया गया, बताया कि कैसे बायस मीडिया, करप्ट मीडिया बात करते हैं, ठीक। तो जब ये सवाल आता है ना कि मीडिया का क्या योगदान रहता है और क्या योगदान रहा है, हम्म, उसमें मैं समझता हूँ कि भारत के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत के लोकतंत्र को खत्म करने में, हम्म, अपनी भूमिका निभाने में। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मैं संक्रमण काल में भी लोग मार जो मैं समझा कि अमेरिका के अंदर में मीडिया ने जनता की आवाज पुरजोर तरीके से संवेदना के साथ सरकार के सामने रखी। सरकार ने उनकी बात सुननी पड़ी बेसिकली उनको, और उन्होंने मदद करी। वहीं उसके उलट हिंदुस्तान के अंदर में मीडिया स्टोरी दिखाने के बजाय कवर अप करती रही। सत्ता 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 का गुणगान करने में लगा हुआ था कि आज आप थाली बजाइए, आज आप ये बजाइए। तो जिस तरीके का गुणगान यहाँ पे सत्ता का किया गया, हम्म। बड़ा ही, मुझे मुझे तो कोई ऐसा नियर फ्यूचर में इस तरह का दिखता नहीं है जिस तरीके से तो गुणगान किया मतलब गया, और इतने बड़े त्रासदी में।
ये समझ में आया कि कैसे मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा कि इस संक्रमण काल में, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा त्रासदी रहा है। हम जैसे कई लोगों ने ऐसी कभी देखी भी नहीं होगी, मतलब 2-3 पीढ़ियों ने तो ऐसी दौर देखी नहीं। उसमें कैसे हिंदुस्तान के मीडिया ने काम करा और कैसे बाहर के मीडिया ने काम करा, उसका फ़र्क। मैं इसमें भारत के जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, और भारत में जो लोग हैं जिनका विवेक आज भी जिंदा है, जिनके दम पे भारत का लोकतंत्र आज भी जीवित है, अगर तो मैं उनको दाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके का हालात रहे पिछले साल, और जिसके बाद ही भारत ने अगर वापसी की है, तो इसका श्रेय कोई सरकार को नहीं, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, किसी को नहीं जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ भारत की जुझारू जो है ना कि अपने आप को एक उभारने की जो स्थिति है किसी भी समस्या से, वो उसको जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब मीडिया के जो रोल है उसको हम बात ना करें। जिस तरीके से बायस रिपोर्टिंग की गई है, जिस तरीके से जो मेन जो चीजें थी उनको उठाया नहीं गया, समस्याओं को बताया नहीं गया, तो मीडिया का काम क्या है, मीडिया कर क्या रहा है? तो अगर वो जनता को ऐसा चीजों को ऐसा नहीं उठा कोई रहा है तो क्या कर रहा है? ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जहां हिंदुस्तान के मीडिया ने अपना काम नहीं करा और वहीं बाहर के मीडिया ने अपना काम करा, तो वो डिफरेंस समाज में देखने को मिला? ऐसा कोई उदाहरण? देखिए, उदाहरण कई सारे हैं, हम्म। कई सारे हैं। हम्म। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना का ही मैं लूंगा कि कोरोना हमारे सामने चल रहा है, हम्म। तो यूएस में मीडिया जो है डे वन से कोरोना को लेके सरकार के ऊपर चिल्लाता रहा कि जो है ये इस तरीके का है, समस्या है, पूरे देश को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। वहाँ की सत्ता इससे बिल्कुल बेफिक्र थी, वहाँ के राष्ट्रपति इससे बिल्कुल बेफिक्र थे। वहाँ का मीडिया लगातार इस पर रिपोर्टिंग करता गया, डेली जो अस्पतालों से रिपोर्टिंग कर रहा था, लोग मर रहे थे वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, कितने लोग मरे गए उनकी स्टोरीज बता रहा था मीडिया, कि कैसे मतलब इंडिपेंडेंट लोगों की भी इस तरीके से स्टोरीज, हालांकि सबकी स्टोरीज बताना इतना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टोरीज बता रहा था। लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो बड़े खिंचाए हुए थे मीडिया के ऊपर कि मीडिया क्यों इन चीजों को दिखा रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो मीडिया लगातार अपने काम में जुटा हुआ था, वो सरकार को चेता रहा था कि एक बहुत बड़ी समस्या है, आपकी तैयारियां जो है वो पूरी नहीं है। ऐसा देखिए, कोरोना वुहान में लॉकडाउन जो था वो 2019 में ही हो जाता है, नवंबर दिसंबर में, और यहाँ पे जो है भारत में फरवरी 22 तारीख को प्रधानमंत्री जो है मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का 1.5 लाख लोगों के साथ जलसा करते हैं। तो मेरा देखिए, वो तो प्री प्लान कार्यक्रम होता है, उसको मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एक संवेदना की बात करते हैं कि आप खतरा सामने से आ रहा है, आप किस तरीके से उन चीजों को लेके तैयार हैं। तो हाँ, उसमें बड़ा एक फर्क आता है उस समय कि मीडिया ने कहीं रिपोर्टिंग उन चीजों पर नहीं किया। मीडिया ये तो दिखा रहा था कि चीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा है कि भारत में भी केस आ चुका है और क्या हो सकता है, सरकार की क्या तैयारियां हो रही थी, क्या सरकार क्या तैयारी कर रही है, सरकार से पूछा नहीं जा रहा था। और उसका नतीजा आपको देखने को मिला कि जब लॉकडाउन जब लगा और जब इतना बड़ा तबके पे पलायन होता है भारत के जो मेट्रो शहरों से जो है टीयर 3 सिटीज की तरफ, और लोग इस तरह अपने घरों को जाते हैं, तो वहां पे सरकार की कलई खुल जाती है तैयारियों की, कि सरकार को क्या इन चीजों की भनक नहीं थी, बिल्कुल रातों रात ट्रेन बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, क्या सरकार ने ये चीज नहीं सोचा था? तो मीडिया ने कभी इन चीजों को दिखाया ही नहीं, कभी सरकार से पूछा ही नहीं। मैं सरकार की गलती नहीं बोलूंगा इन चीजों पे, तो बट मैं मीडिया का था कि इस पे सवाल पूछना चाहिए था। और पूरे संक्रमण काल में आप देखिए मीडिया ने कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछा। जी, जी हाँ। तो उसके बाद भी आज भी हम उससे उभर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी सवाल नहीं हो रहे हैं इस तरीके की कि क्या हुआ, क्या कमी रह गई थी। आज भी अगर आप देखें तो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर आप जाएं तो ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को घरों में रहना पड़ा है क्योंकि बेड नहीं। तो इन सबका कहीं आपको मीडिया में जिक्र नहीं दिखता है कि किस तरह से बेड बेड की कालाबाजारी हुई थी दिल्ली में। 5-5 लाख रुपए बोला जा रहा था लोगों को कि अगर कोई भर्ती कोरोना पीड़ित है, उनको अगर अस्पतालों में भर्ती होना है, 5-5 लाख रुपए। तो ये चीज दिखता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया का पतन है, और तुलना करेंगे तो भारत की मीडिया को काफी मैच नीचे बात।
तो जो मैं आपकी बातों से जो मैं समझ पाया कि अगर मीडिया ने शुरुआती दौर में, देखिए मैं जो समझ पाया कि कोरोना काल का ही जो आपने उदाहरण दिया, कि ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता था। लेकिन अगर मीडिया ने अपना सही रोल अदा किया होता तो शायद स्थिति कुछ सुधरी सी हुई होती, या मैं कहूँ कि मैनेजमेंट कुछ अच्छे तरीके से किया गया होता। जैसा कि अमेरिका में मीडिया जो शुरू से उठाता रहा था, तो वहाँ की सरकार ने इसका डिस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ केसेस, हाईएस्ट इन वर्ल्ड, उस समय एक समय सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद भी सरकार और सरकार की एजेंसियों ने काफ़ी हद तक सही तरीके से वहाँ मैनेजमेंट करा, मीडिया के फीडबैक पे, जो हमने हिंदुस्तान में नहीं पाया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था कि कैसे मीडिया जो है अपना काम, जो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है और कहीं न कहीं इसका नुकसान आम इंसान उठा रहा है। संविद, आपका धन्यवाद इस शो में आने के लिए, और आपने जो महत्वपूर्ण बातें रखी, आपने जो उदाहरण दिया, आपने जो डिफरेंसेस समझाए, इस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो समीद, आपका धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। जाते जाते शुभ रात्रि, ध्यान रखिएगा, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने आसपास समाज में लोगों को कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, उनकी वापसी की एक चहलकदमी फिर से दिख रही है, तो आप अपने आस पड़ोस में ये बोलिएगा लोगों को बच के रहें, आसपास के लोगों को बचा कर रखें, ताकि हम कोरोना के साथ मजबूती से लड़ पाएं और वो दिन ना देखें जो हमने पिछले साल इसी समय देखा था। तो इसी के साथ मैं आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद चेतन आपका।